हेलो एवरीवन, वेलकम टू सदकार अवेयरनेस। आप सबका सदकार अवेयरनेस पे स्वागत है। तो इस चैनल का मोटिव ही है कि लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और अवेयरनेस फैलाना थोड़ा बहुत, ठीक है। लोग तो जानते बहुत कुछ हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है ज़्यादा, और उस इम्प्लीमेंटेशन को जो है करना पड़ेगा, या शायद कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता है। ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे ताकि हम आप अवेयर हो सके थोड़ा बहुत। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है कि बैलेंस डाइट। कहा जाता है कि जैसा हम लोग खाएंगे पिएंगे, सोच भी हमारा वैसा ही होने लगता है। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर हम कचरा खाएंगे तो हमारा सोच भी कचरे के तरह होने लगेगा, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव वे में कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि लोग खाना पीना खाते हैं, फूड जो कंज्यूम करते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर इस तरह का प्रचलन है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को ही इंटेक किया जाता है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को ही खाया जाता है, जैसे कि चावल हुआ और रोटी वगैरह। लेकिन हम लोगों को बैलेंस डाइट खाना चाहिए। एवरीबॉडी नोज़ दैट, सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है, संतुलित आहार लेना चाहिए। लेकिन लोग लेते कितने हैं? चावल जो है अगर खा रहे हैं तो 2 प्लेट चावल खाएंगे और आधा कटोरी जो है सब्ज़ी खाएंगे। तो ऐसे जो है पेट तो हमारा भर जाएगा, लेकिन जो एनर्जी मिलना चाहिए, क्या वो एनर्जी हम लोगों को मिलेगा? वो एनर्जी मिल पाएगा हम लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मतलब अनबैलेंस हो जाएगा। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ढेर सारी परेशानी हो सकती है, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा ये सब मतलब खाने से, बैलेंस डाइट लेने से खर्चे पे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, बजट बिगड़ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि बजट बिगड़ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बस प्रेजेंट में देखते हैं कि बजट बिगड़ रहा है, जो है बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा घर के बजट का, लेकिन फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, सपोज, ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि अगर बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। वहाँ पे जो है जो भी बची कुची पूंजी होगी, जो भी बजट होगा, वो तो डॉक्टर को देना है, दवा खाना है। प्लस जो परेशानी होगी, जो बीमारी की वजह से जो परेशानी होगी बॉडी को, वो अलग तकलीफ़। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो पैसा फ्यूचर में हम डॉक्टर को देने वाले हैं वो हम अपने सेहत पे लगाएं, अपने शरीर पे लगाएं। बिल्कुल हो सकता है। अरे ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ खाना है थोड़ी ना, बैलेंस खाना है, बैलेंस करके कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे फ्रूट्स वगैरह हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, ज़्यादा उसमें थोड़ी खाना होता है, ठीक है। जैसे ड्राई फ्रूट्स में सस्ता में भी आता है, जैसे मूंगफली वगैरह, वो सब खा सकते हैं। अगर थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा वो, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि काजू हुआ, बादाम हुआ, तो 1 2 3 खा सकते हैं रोज़ाना,
ठीक है, 2-3 खाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो लोग बहुत सारा रुपए जो है इधर उधर में भी बर्बाद कर देते हैं, तो क्यों ना हम हेल्दी डाइट पे हम वो पैसे खर्च करें, ये कैसा रहेगा। जैसे सीजनेबल जो फ्रूट्स है उसको खाया जाए, जो लोकल फ्रूट्स मिलती है, और जो जहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ के का अगर फ्रूट्स अगर इंटेक किया जाए, उसको खाया जाए, तो वो हमारे लिए वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के बॉडी के लिए वो चीज़ सूट करता है। ठीक है, जैसे सपोज कह रहे हैं हम कि ड्राई फ्रूट्स है, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह कश्मीर में उगता है। ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बिल्कुल हार्श विंटर पड़ता है, बहुत ही ठंड होती है, जिसकी वजह से वहाँ खाया जाता है। तो और भी जगह भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अगर खाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो है बॉडी को जो है जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 खा सकते हैं रोज़ाना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, या उसमें और भी है, उसका सोर्स हम ले सकते हैं सस्ता में, कहा जाए तो मूंगफली रख लीजिए। तो ये सब खाइएगा तो डॉक्टर से तो कम से कम डिस्टेंस बना के रहिएगा, है ना। एप्पल ही खा रहे हैं फ्रूट्स में, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल होती है। तो मान लेते हैं कि घर में 4 आदमी हैं सपोज, और एप्पल है तो उसको 4 टुकड़ा कर लिए अपना, ठीक है, और अपना 4 आदमी खा लिए, जो भी 4 लोग हैं खा लिए आराम से। तो थोड़ा ही सही, जो मतलब कि उससे पौष्टिकता जो मिलनी चाहिए, जो एनर्जी मिलना चाहिए वो तो मिल गया। और नहीं खाने से बेहतर है थोड़ा खाए, है ना। बिल्कुल नहीं खाना किसी भी एंगल से तो सही नहीं है ना। हमारे देश में कितनी जो है बीमारी से संबंधित कुपोषण की समस्या है। ऐसा WHO का भी कई रिपोर्ट सामने हर समय समय पे आते रहती है कि देश में जो है बच्चे में जो है ज़्यादा कुपोषण हो रहा है, कुपोषित बच्चे हो रहे हैं। इससे हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है ना। हमारे देश का नुकसान कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो है इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं दे पाएगा, जिसका माइंड ग्रोथ नहीं करेगा, जो कुपोषित होगा वो बच्चा कुछ बड़ा प्रोडक्टिव वे में कोई वर्क नहीं कर पाएगा, कोई भी नवाचार उसके माइंड में नहीं आ पाएगा, इनोवेशन नहीं कर पाएगा, माइंड उसका जो है क्रिएटिविटी वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो माइंड को क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए, माइंड को भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तो बिल्कुल खाने से ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो दस्तूर चल जाता है कि चावल एकदम दबा के खा रहे हैं, ठीक है, 1-1 थाली 2-2 थाली खा लेंगे, सब्जी का मात्रा पता ही नहीं है। तो ऐसे जो है तो सिर्फ जो है पेट ही फुल होगा, ठीक है, पेट एकदम भर जाएगा, लेकिन जो है बॉडी जो है खोखला होगा अंदर से। बॉडी को स्ट्रांग बनाना है तो बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, बजट, रही बात बजट का, तो वो भी मैंने कहा जैसा कि बजट भी ठीक हो सकता है। थोड़ा बिल्कुल नहीं खाने से बेहतर है थोड़ा खाएं, और वो बजट अगर बीमार पड़ जाएंगे तो बजट तो ऑलरेडी गड़बड़ाना ही है ना। तो वो बीमार पड़ने से अच्छा है ना स्वस्थ रहा जाए। तो इस पे आप लोग विचार करेंगे उम्मीद है, और बैलेंस डाइट पे थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। बैलेंस डाइट से तात्पर्य मैंने कहा ना कि सब्ज़ी की मात्रा, मतलब सब्ज़ी, हर तरह का सब्ज़ी खाना है। कुछ लोग नखरे वाले होते हैं कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, वो सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, ठीक है। किसी को गोभी पसंद नहीं होता है, किसी को
घिउरा जो झिगनी होती है वो पसंद नहीं पड़ता है। तो वो तो चॉइस है, लेकिन चॉइस से काम नहीं ना चलेगा। बॉडी को जो चाहिए तो वो सब पौष्टिक आहार तो वही सब में है, इसलिए बेहतर है कि सब चीज़ खाए, है ना। और ज़्यादातर जो है अपने प्लेट में, खास करके जब खाना खा रहे हैं तो सब्ज़ी की मात्रा थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। चावल की मात्रा कम रखें, लेकिन सब्ज़ी की मात्रा हो। उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को थोड़ा सा सिंसियरली लेंगे। और ये हमारा चैनल है सदकार अवेयरनेस से, तो यहाँ पे मैं बस जो है अवेयरनेस वाली बातें बताऊँगा, जो कि ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, सब लोगों को मालूम है, लेकिन उस पर अमल करना थोड़ा लोगों को कठिन मालूम पड़ता है, ठीक है। सरकारें भी समय समय पर कई सारी पॉलिसी नीति लेके आती रहती हैं, जो इंसेंटिव वगैरह, जो सब्सिडी वगैरह देती है भोजन में, जैसे कि खाद्य सामग्री में, फूड वगैरह में। तो सिर्फ सरकार का काम तो है पॉलिसी बनाना, लेकिन उस पर चलना तो हम ही लोगों को पड़ेगा ना। मेन जिम्मेदारी तो हम लोगों पे है, जिसको जो है फॉलो करना है। सरकार का काम है नीति बनाना, ठीक है, लेकिन उसका जो है भरपूर उपयोग तो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारी छोटी सी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं किसी ऐसे टॉपिक पे जिससे हम आपका थोड़ा भी जो है भला हो सके। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।